चलिए, जो नहीं लिख के लाए, रेज योर हैंड्स। लेटर सॉल्व फॉर्म में जिनके पास, जो कल स्टेटमेंट मैंने दी थी कि आप लेटर लिख कर लाएंगे, जिनके पास अभी आपकी नोटबुक्स पे नहीं लिखा हुआ, रेज योर हैंड्स प्लीज। चेक तो मैंने 1 बाय 1 सबका करना ही है। इसका क्या रीजन है कि जो सब पीछे बैठे हैं उन सब ने ही काम नहीं किया? काम नहीं किया इसलिए पीछे बैठे हो? मास्किंग समथिंग? ओके फाइन। काम नहीं किया इसलिए पीछे बैठे हो? चलो ठीक। वैसे रीजन क्या है, क्यों नहीं लिख कर लाया? जैसा भी आएंगे। और जो जो नहीं लिख कर लाए, टेल मी द रीजन प्लीज। आपने काम लिखा था? होमवर्क किस डन? आपसे पूछ रही हूँ। इनके साथ जो बैठे हैं बेटा। हाँ। इसके बाद आपके पीछे जो। डन। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ऊंचा बोलो। आई एम नॉट गेटिंग यू। घर में गए हुए थे, घर वालों ने कहा पढ़ना मना है। अगर आप एब्सेंट थे तो आप ग्रुप में पूछ, या किसी फेलो से पूछ सकते थे। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट। आपने बता दिया एब्सेंट थे, पढ़ाई करा मेरी। नेक्स्ट। डन। नेक्स्ट। काम नहीं लिया किया। क्वेश्चन पूछ सकते थे ना आप। कितने दिन का सफर था? सॉरी। कहाँ से हो? नाम क्या है? आपकी डिटेल्स में चेक करवाती हूँ, कहाँ से हैं आप। अगर कराची से ना हुए तो मैंने क्लास में बैठना अलाउ नहीं करना, इसके बाद मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट। कहाँ से हो? बेटा आज फर्स्ट एंड लास्ट डे मैं आपको छोड़ रही हूँ, इसके बाद अगर काम नहीं होगा तो मिनिमम 1 घंटा तो क्लास में आपको खड़े रहना होगा। और फिर भी नहीं करके लाएंगे तो फिर एक वीक के लिए क्लास से आउट हो जाएंगे। फिर आपके पेरेंट्स आएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो मैंने क्लास में बैठना अलाउ करना है। इज इट क्लियर? आ जाओ। जी। हाउस के साथ हाउस नंबर मेंशन करेंगे, से भी बहुत लंबे हो। एड्रेस देखिए, कीजिएगा प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी से मुराद क्या है? वो भी वही चीज है। मेरा मेरे एड्रेस नहीं, जहाँ पर हमें पर्सनल एड्रेस, रियल एड्रेस है, दैट्स गुड। फिर आप उसको दे देंगे आप। वहाँ पर मैसेज ये करें, आपको नंबर भी मेंशन करना है, तो नंबर लिख दें कि हाउस नंबर है ये आपका, ठीक है? ये पैसे का और गुड। अब यहाँ पर ना जब हम किसी कंपनी का, किसी हॉस्पिटल का इनका एड्रेस मेंशन कर रहे होते हैं ना, तो वहां पर हम सिर्फ अगर उसका नाम मेंशन कर देते हैं, जैसे नाम, उसके लिए हमें साथ लोकेशन नहीं करनी होती। फॉर एग्जाम्पल कल मैंने आपको समझाना था कि जब आप किसी भी एड्रेस की जब बात करी थी, इन द मीनवाइल जब तक मैं चेक कर रही हूँ अपनी
फॉर एग्जाम्पल जब हम लिखते हैं आप वो करवाते हैं गैंगो करवाते हैं कोई कैब करवाते हैं या किसी कैब सर्च करते हैं तो हमें सिर्फ का नाम लिखने की जरूरत होती है खुद लोकेशन आ जाती है तो नाम लिखने के बाद अगर आप लोकेशन नहीं लिखते सिर्फ एरिया लिख रहे हैं एरिया लिखते हैं ना जो हमें डॉक्टर उसमें डेट ठीक है हाँ ये लिखते हैं अगर लिखते हैं तो उसमें आपके पास जरूरत नहीं होगी वैसे मैं एक बता रही हूँ कि अगर आप सिर्फ उसका कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का हॉस्पिटल का वो जो होता है उसका नाम लिख देते हैं that's gonna be fine. ये सबके बाद लाइन नहीं छोड़ेंगे यहाँ से आप लिखना शुरू करें। अच्छा अब जो फॉर्मल लेटर लेटर होते हैं ना उसमें नो नीड टू that funds you well hope you are well how are you all that stuff को लिखने की जरूरत है डायरेक्टली आपने डियर सर लिखा आपने आगे लिख देना आई एम राइटिंग टू वट एवर जो भी आपका रीजन है जो भी होता है वो आपकी message कर देते हैं। हाँ तो लिखिए जब आप इनफॉर्मल लिखोगे उसमें आपके लिखोगे राइट लाइन फॉर्मल लेटर में लिखने की जरूरत नहीं है आई एम राइटिंग टू फॉर्मल अब देखिए आपकी जो नॉर्मल राइटिंग आपकी है जो नॉर्मल स्किल है उसमें आप इसी तरह से लिखते हो या आप आपके लिए आसान है जैसे आई एम राइटिंग टू फॉर्मली एक्सप्रेस माय कंसर्न या आप सिर्फ लिखते हो कि आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माय कंसर्न क्या लिखते हो निकाल देते हैं तो ठीक है निकाल दो इसमें ये है अगर तो आप इसके साथ कंफर्टेबल हो आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है ये चीज आपको याद that's well and good. अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस खुद से ऐड ऑन करने की कोशिश कर रहे हो ना कि उससे अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो वो बेशक अपना करें सिंपल इंग्लिश में लिखें आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए और फॉर्मल बात होनी चाहिए इनफॉर्मल वर्डिंग नहीं होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स ना भी हो दैट डजंट मैटर अब आपने लिखा है फॉर्मली एक्सप्रेस बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आपको नहीं याद रहता तो आप सिंपली आप राइटिंग करें एक क्लियर चीज है थोड़ा ये चीज अब ये हो गया हमारा इंस्ट्रक्शन का पैराग्राफ अगर 3 लाइन्स 4 लाइन्स तक होना चाहिए ज्यादा डिटेल्स में जाने की हाँ ये जब हम लिखते हैं आईएलटीएस के लिए हम लिखते हैं या बहुत हाई लेवल पे जब हम लिखते हैं तो वहां पर हमें ये चीजें मेंशन करने की जरूरत होती है thirdly, यहाँ पर चूंकि हमें डिटेल के लिए पैराग्राफ ही एक गिवन है इंट्रोडक्शन डिटेल्स और कॉल फॉर एक्शन तो वहां पर फिर हम ये फर्स्ट सेकंड का वर्ड यूज नहीं करेंगे वहां पर सिंपली एक ही पैराग्राफ में हमने डिटेल दे देंगे राइट दोनों सिनेरियोस ठीक है इसमें से कोई आप एक कर रहे हैं, या ये कर रहे हैं, दोनों चीजें करके एक पैराग्राफ डिटेल में यहाँ पर आप 3 लाइन्स लिख लें 4 लिख लें 2 लाइन्स भी लिख लेते हैं दैट्स मोर देन एनफ यहाँ पर आप ये जितना पैराग्राफ है चलो 2 लाइनें और मिला लो इट्स इनफ एनफ यानी मैथ्यू को रेफरेंस सी की तरह आपने बहुत एक्स्ट्रा डिटेल्स बने हैं तो अगर आप इसमें से एक सिनेरियो भी बता दें तो दैट्स बिन अवर वेरी नाइस बहुत अच्छा लगा लास्ट पैराग्राफ और क्लोजिंग लाइन में गैप में लाइन आएगी और यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा फुल स्टॉप आएगा वो दैट इज अ सेपरेट थिंग ये जो आपकी क्लोजिंग लाइन है ये आपके थर्ड पैराग्राफ के साथ आएगी उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आता है फिर आप एक लाइन छोड़ के यहाँ पर आप लिखेंगे योर्स सिंसियरली और योर्स फेथफुली और काइंड रिगार्ड्स व्हाटएवर जो आप लिखते हो उसके बाद
कंप्लीट नेम लिखना है और फिर उसके बाद सिग्नेचर। सेंडर, एंड पे हमेशा सेंडर का आता है नाम। फिर अब मैं सेपरेटली हर एक का इसलिए चेक कर रही हूँ ताकि आपको एक दफा फॉर्मेट क्लियर हो जाए, उसमें कोई मिस्टेक ना हो। आ जाओ बेटा, बारी बारी आते जाओ। अगर आप सब्जेक्ट लिख देते हैं हेडिंग तब भी ठीक है, ऐसे लिख देते हैं तब भी ठीक है, क्योंकि हमने इसको वोट करना है तो ये क्लियर है कि सब्जेक्ट क्लियर। आप हेडिंग दे दो तब भी ठीक है, नहीं देते तब भी ठीक है, लेकिन आप एक ही फॉर्मेट अपना फिक्स कर लो। सब्जेक्ट की हेडिंग दे के लिखना है तो हमेशा उसी तरह लिखो, ऐसे लिखना है तो हमेशा इसी तरह से लिखो। सब्जेक्ट की हेडिंग दे दो तो ऐसा लिखो। ये सबके बाद हमेशा हमने कहाँ से स्टार्ट कर, स्पेस नहीं देंगे हम यहीं से। मैंने आपके ग्रुप में मेरे ख्याल में नहीं भेजी है स्टार्टिंग और क्लोजिंग लाइंस, आज मैं फॉरवर्ड कर दूंगी, उससे आपको काफी हेल्प आउट हो जाएगी। उसमें 3-4 तरह के लेटर्स की कैटेगरीज लिखी हुई है कि किसमें जो है क्या आना चाहिए, स्टार्टिंग लाइन क्या होनी चाहिए और एंडिंग लाइंस क्या होनी चाहिए। तो वहां से आप उससे पता चलता है कि प्रोफेशनली आप लेटर कैसे, प्रोफेशनली आप लेटर प्रिंट कैसे कर रहे हैं। डेली चेकअप अबाउट हिज हेल्थ, डेली अगर आप हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो हमसे रेलेवेंट चीज है। हाँ, डेली चेकअप से ज्यादा बेहतर वर्ड है रूटीन चेकअप। तो रूटीन चेकअप कहा जाता है, नॉर्मली जो चेकअप तो रूटीन चेकअप। जो स्टूडेंट एब्सेंट थे जिन्होंने काम नहीं किया अभी लेटर कर ले, हेल्प लेने बाकी स्टूडेंट से जिनके पास फॉर्मेट अवेलेबल है, आपके पास भी है। लेकिन कल जो मैंने लेटर स्टेटमेंट लिखवाई थी, जो एब्सेंट स्टूडेंट काम नहीं किया उनसे बात कर रही हूँ। कल जो स्टूडेंट प्रेजेंट थे उनसे लेटर की स्टेटमेंट भी लेनी और उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट हमने डिस्कस किया था, वो भी मैंने स्टार्ट राइटिंग लेटर। अभी इनका आपका चेक करना है मैंने सबका। When we went, अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए है कि आज we do have some issue regarding internet connection, so मे बी अभी आपकी क्लास दोबारा से अगर डिस्कनेक्ट हो जाती है तो इसका सोल्यूशन क्या है। यस सैनुलाब्दीन, यू कैन आस्क व्हाटएवर यू वांट टू आस्क। इसमें ये है कि जो कल ड्यूरिंग क्लास मैंने आपको लेटर स्टेटमेंट लिखवाई थी और फॉर्मेट करवाया था, उसके अकॉर्डिंग आप लेटर लिख लें एंड व्हाट्सएप पे आप मुझे फिर फॉरवर्ड कर देंगे तो मैं आपका चेक कर लूंगी। मैम ये हेडिंग अभी वगैरह क्लास में भी देंगे? चेकिंग कर, सॉरी ये जो हम हेडिंग देते हैं मतलब रिसीवर एड्रेस, सेंडर एड्रेस, इसकी हेडिंग देंगे या सिर्फ लिख देंगे उधर? नहीं नहीं, हेडिंग्स नहीं देंगे, सिंपली हम सेंडर्स एड्रेस की जगह एड्रेस ही लिखेंगे। लाइक जब आप स्टार्ट करोगे हाउस नंबर, आफ्टर दैट आपका आ जाता है ब्लॉक, उसके बाद आपकी आ जाती है लोकेशन, एरिया, टाउन एंड सिटी। 3 लाइनों में आप एड्रेस लिख दोगे, फिर डेट, इसी तरह से फिर रिसीवर्स एड्रेस आ जाएगा, लेकिन हेडिंग कहीं पे भी नहीं आएगी। और मैम रिसीवर एड्रेस में जो डेजिग्नेशन होती है, डेजिग्नेशन के अलावा हेडिंग या इसकी भी नहीं, हेडिंग सीधा सीईओ लिख देंगे? हाँ, रिसीवर्स एड्रेस में हम नाम की जगह डेजिग्नेशन ही यूज करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। फॉर एग्जांपल अब सीईओ ऑफ द हॉस्पिटल के लिए लेटर हम लिख रहे हैं तो वी डोंट नो द नेम ऑफ द सीईओ और वी डोंट नो द नेम ऑफ, अगर हमने पुलिस ऑफिसर को लिखना है या किसी भी डिपार्टमेंट के हेड को या किसी ने, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट नो द नेम ऑफ दैट पर्सन, तो फिर उसमें
रिसीवर्स एड्रेस में रिसीवर्स नेम की जगह हम रिसीवर की डेजिग्नेशन अगर हमें अब पता है तो फिर हम डेजिग्नेशन लिखेंगे और उसके बाद उसका एड्रेस लिखेंगे। और नीचे जो एंडिंग में नेम सिग्नेचर वो भी वैसे लिख देंगे, उसकी भी नहीं हेडिंग होगी। यस। ओके। उसके बाद आपको सब्जेक्ट आ जाएगा आफ्टर दैट सैल्यूटेशन एंड ऑल दैट स्टफ। यस प्लीज, और भी जिसको पूछना है, कोई क्वेश्चन करना है ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से, यू मे आस्क नाउ। ये स्टेटमेंट जो आपने कल लिखवाई थी वही वाला लिखना है कि आज कोई और लिखवाई आपने? यू आर डन विद द प्रीवियस वन जो मैंने कल लिखा। यस मैम। ओके ठीक है, तो आज आप मुझे वो फॉरवर्ड कर देंगे और आज न्यू स्टेटमेंट मैं दे दूंगी, ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगी अगर आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। कल की जो हमारी स्टेटमेंट होगी दैट फॉर एन इनफॉर्मल लेटर, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। इनफॉर्मल लेटर में सिंपली ये है कि सैल्यूटेशन में डियर सर की जगह डी नाम आ जाएगा जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, और सब्जेक्ट नहीं होगा, बाकी जो आपका फॉर्मेट है वो सेम होगा। यस, एनी अदर क्वेश्चन? मैम लेटर की कोई वर्ड लिमिट है? वर्ड लिमिट एग्जाम में तो बेटा आपकी वर्ड लिमिट वर्ड काउंट एग्जाम में सिर्फ आपका एसे का वर्ड काउंट आता है, प्रेसी का वर्ड काउंट आता है, और यस इन दोनों क्वेश्चंस का ही आता है, मैम तो लेटर फिर का इसकी वर्ड लेंथ काउंट कितनी होनी चाहिए? बट यू इसकी लेंथ लेंथ सॉरी कितनी होनी चाहिए? इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए इसकी लेटर लेंथ की बॉडी की? ओके इसकी लेंथ डिपेंड करती है स्टेटमेंट पे। फॉर एग्जांपल 250 260 सॉरी 150 160 वर्ड्स तक आप जा सकते हो। 170 यानी 160 से अबव आपकी वर्ड होना चाहिए टिल 200। इट डिपेंड्स, समटाइम्स स्टेटमेंट में अगर आपसे एक चीज पूछी जा रही है तो फिर आप का वर्ड काउंट डेफिनेटली कम होगा, और अगर दो तीन चीजें आपको एड्रेस करने को वो कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कल हमने जो लेटर किया है उसमें उन्होंने कहा है कि राइट अ कंप्लेन लेटर टू द सीईओ ऑफ द हॉस्पिटल अबाउट द मिसमैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट। इसमें अगर वो कह देते हैं कि गिव सर्टेन सजेशंस अबाउट दिस इशू, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो ऑटोमेटिकली जाएगा आपका वो। वर्ड काउंट, हाँ क्योंकि उस पैराग्राफ में आपने डिटेल्स देनी है आपके साथ क्या इंसिडेंट हुआ, एंड अलोंग विद दैट यू आर सपोज टू गिव सर्टेन सजेशंस। तो वो 5-6 पॉइंट आप सजेशंस दोगे तो वर्ड काउंट बढ़ जाएगा, फिर आप चले जाओगे। और अगर आपको एक ही बात कही हुई है तो फिर आप 250 260 तक लिख सकते हैं। इट वेरी अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, जैसी स्टेटमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आपके वर्ड की लेटर की जो है लेंथ वेरी करती है। ओके थैंक यू। ओके दैट्स गुड। यस सबिहा। ओके फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप ये कर दे, आज मुझे एक आप लोग मैसेज कर देंगे अपने अपने नंबर से। आई एम गोना मेक अ ग्रुप फॉर यू, सेपरेट ग्रुप जिसमें आप क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। एंड इवन अगर आप अलाउ है ग्रुप में, जो ऑलरेडी ग्रुप है, आप लोगों को अलाउ है उसमें क्वेश्चंस करना? नहीं है? चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए फिर मैं ग्रुप बना दूंगी तो उसमें आप नो मैम। क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। बट ये है कि आप अपना नेम और आईडी वगैरह आप मुझे फॉरवर्ड कर दोगे जिस बैच से आप हैं, राइट? Any question, any query from online students? You may ask now. मिस इनफॉर्मल लेटर का एक पैटर्न बता दें। इनफॉर्मल लेटर का सिर्फ पैटर्न चाहिए, या भी पूछना है कि इनफॉर्मल लेटर कौन सा होता है, कैसे आपको पता चलता है कि इनफॉर्मल है या फॉर्मल है? नहीं, इनफॉर्मल का मतलब पैटर्न बता दें, वो तो पता नहीं इनफॉर्मल होता किस तरह का है, बस उसका पैटर्न ओके दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। इनफॉर्मल में स्लाइट डिफरेंस है, सिर्फ ये डिफरेंस है कि हम सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, और दूसरी चीज जब आप हम सैल्यूटेशन लिखते हैं तो फिर में हम डियर सर लिखते हैं या डियर मैडम लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर में हम अगर तो अपने कजन्स को अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हैं तो डियर के बाद नाम आ जाएगा, डियर जैन, डियर अब्दुल्ला, वट एवर जो भी नाम हो वो आ जाएगा। और अगर आप लिख रहे हैं अंकल को लिख रहे हैं, पेरेंट्स को लिख रहे हैं, तो फिर डियर अंकल, डियर फादर, डियर मदर वो आ जाएगा।
एक और थोड़ा सा जो डिफरेंसेस में आ जाता है कि जब हम फॉर्मल लेटर स्टार्ट करते हैं तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं जो भी हमारा इशू है, इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ होते हैं हम लिखते हैं आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शो माई कंसर्न अबाउट, आगे जो भी आपकी स्टेटमेंट है आप वो लिख देते हो। जबकि इनफॉर्मल लेटर में आपके पास चॉइस होती है, आप लिख सकते हैं दैट होप यू आर होप यू आर वेल, थोड़ी सी आप वो वाली एक लाइन ऐड कर सकते हो इनफॉर्मल में, फॉर्मल में आप वो नहीं कर सकते, रेस्ट एवरीथिंग इज गोना बी फाइन। बेटा इसके बाद बगैर वजह के मुझे मुस्कुराते हुए नजर आए, मैंने क्लास से बाहर निकाल देना आप। यस, इज दैट क्लियर? बेटा इनफॉर्मल लेटर आपको फॉर्मेट इसका समझ आ गया? ओके, अब अगर हम फॉर्मेट की बात करते हैं तो कल क्लास में आपने इसी लेटर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर लिया था, ऐसे ही रिटन फॉर्म में हमने किया था, और आज सॉल्व फॉर्म में आपके पास लेटर आ गया। अब कल के लिए क्या काम, तो जो क्लास में रिटन फॉर्म में फॉर्मेट गया था उसकी आपने मुझे एक पिक्चर भेज देनी है, कोई भी एक स्टूडेंट भेज दे, और उसके साथ फिर यही वाला लेटर जो आज आप लोगों ने लिखा है उसमें कुछ स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं फॉर्मेट में, तो ऐसे सच मुझे इतना इशू नहीं नजर आया, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है वो मुझे आ रहा है बॉडी पैराग्राफ में। बॉडी में आप डिटेल्स जो है वो बहुत ज्यादा डीप डिटेल्स में जा रहे हैं, या फिर आप कुछ स्टूडेंट्स ने जैसे लिखा हुआ है कि वी कम अक्रॉस विद डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इश्यूज। ठीक है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इश्यूज क्या थे, जो हमारा सेकंड पैराग्राफ होता है उसमें हमने वही बताना होता है कि इश्यू प्रॉब्लम था क्या। तो जो आपका सेकंड पैराग्राफ है उसमें आप ये भी नहीं कह सकते वी कम अक्रॉस डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इश्यूज, वी हैव टू क्लैरिफाई व्हाट वाज द इंसिडेंट, व्हाट वाज द प्रॉब्लम। तो वो आप बता दोगे कि आप गए हो तो क्या सिनेरियो था, क्या सिचुएशन थी। कुछ आपने अज्यूम करके खुद भी लिखा है, कुछ मैं आपको रिटर्न इसका सॉल्व फॉर्म में लेटर फॉरवर्ड कर दूंगी, सिर्फ बॉडी पैराग्राफ्स फॉर्मेट आपके पास है, वहां से आप हेल्प ले लेंगे। अब जो सॉल्व फॉर्म में मैं आपको दूंगी उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, यानी डिटेल्स वहां पर भी ज्यादा दी गई हैं, कहीं पे 3 पैराग्राफ्स हैं, कहीं पे 4 पैराग्राफ्स हैं, लेकिन आपको जो मैंने फॉर्मेट बता दिया आपने उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। 3 ही पैराग्राफ्स रखने हैं, इंट्रोडक्शन, डिटेल एंड कॉल फॉर एक्शन। वो वाली जो आपको मैं फॉरवर्ड करूंगी सॉल्व फॉर्म में लेटर, उसका पर्पज सिर्फ ये होगा कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आप स्टोरी किस तरह से जनरेट करते हैं, किस तरह से सिचुएशन एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। वहां से बस आप देख लें, फिर अपनी वर्डिंग में लिख ली, नो नीड टू राइट कॉपी, और कॉपी पेस्टिंग की जरूरत नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड वही लिखें। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, सेल्फ राइटिंग नहीं कर सकता, तो आप वहां से फिर उसी में से ही आप शॉर्ट फॉर्म में लेटर लिख सकते हो, लेकिन वहां पर चूंकि बहुत ज्यादा गिवन है शॉर्ट फॉर्म में, तो आप वर्ड टू वर्ड सारा कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, राइट। एक और जितना भी काम मैंने चेक किया है, कल इंशाल्लाह बाकी स्टूडेंट्स का भी मैं करूंगी, कल तो आपकी क्लास नहीं है, ठीक है। इसमें यह है कि आपका चेकिंग का काम हो जाएगा, 10:30 बजे आपकी क्लास खत्म होती है, 11 बजे तक मैं यहीं पे, तो आप फिर अपनी नोटबुक्स मुझे दे दिया करें, मैं आपकी चेक कर लूंगी, ठीक है। दूसरी बात यह है, जिन स्टूडेंट्स का मैंने चेक किया है, हाँ, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट की हुई थी, सजेशंस लिखी हुई थी कि ये सजेशंस होनी चाहिए, ये इम्प्लीमेंट रूल्स ये आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम अपने हॉस्पिटल में इस तरह के इश्यूज को रोकने के लिए। तो जब हमारी स्टेटमेंट में उन्होंने सजेशंस नहीं मांगी हैं तो हम सजेशन नहीं लिखेंगे। फॉर्मल राइटिंग का सबसे सबसे प्राइम रूल जो है वो यही है, वी हैव टू बी टू द पॉइंट। हमने इधर उधर की डिटेल्स बिल्कुल नहीं देनी है, टू द पॉइंट रहना है, जो बात पूछी गई है हमने वही बतानी है। जितनी शॉर्ट वर्डिंग में, जितनी अच्छी वर्डिंग में आप डिटेल्स दोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और जब हमें यहाँ पर वी आर श्योर अबाउट इट कि हमें डिटेल्स की जरूरत नहीं है, हमें डिटेल्स के मार्क्स नहीं मिलते, डिटेल्स से मुराद एक्स्ट्रा डिटेल्स एंड डिटेल पैराग्राफ जो है वो तो हमने लिखना ही लिखना है, तो उसकी जरूरत नहीं है।
टू द पॉइंट रहेंगे। एक और बात, कुछ स्टूडेंट्स ने काफी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज किए हुए जो नॉर्मली ये हम नहीं यूज। डेफिनेटली जब आपको होमवर्क दिया जाता है तो आप सर्च करके ही लिखते हैं ना। अगर खुद से लिखना हो तो यहीं बैठे बैठे लिख दें। जब आपको कोई होमवर्क दिया जाता है तो आप सर्च करोगे। आप एआई के थ्रू कर रहे हैं, आप गूगल से कर रहे हैं, आप किसी असाइनमेंट की हेल्प ले रहे हैं, नो इश्यूज फॉर दैट, यू कैन गो फॉर दैट। आपका हक बनता है जहां से भी आप सर्च करो, जहां से आपको आसान लगता है, आपको लगता है कि आपके जहन में वो बातें बैठ जाएंगी, आपको दोबारा बार बार याद करनी होगी, वहां से पढ़े फिर अपनी वर्डिंग में लिखते जाए, नो इश्यूज फॉर दैट। बात यह है कि जिन लोगों ने बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, बहुत कॉम्प्लेक्स मुश्किल किस्म की अंग्रेजी यूज की हुई है लेटर राइटिंग में, उसमें अगर तो आप की सेल्फ राइटिंग इतनी स्ट्रांग है, नॉर्मल वे में आप ऐसा ही लिखते हैं, तो दैट्स वेल एंड गुड, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सर्च करके खुद से कॉम्प्लेक्स वर्ड्स ऐड कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ऐड कर रहे हैं, और आप उसको कैरी करना मुश्किल है, तो फिर उसको अवॉइड करें। क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, और उसमें फिर ये होता है कि आपको वहां पर आप लिखते वही हैं। देखिए, जितना भी हम, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट द स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, जब आप मैसेजिंग कर रहे होते हैं, टेक्स्ट कर रहे होते हैं, तो यू कैन राइट, आप सोच रहे होते हैं, आप बड़ी इंग्लिश में, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो वही निकलता है जो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर होता है, जिसकी हम यूज टू होते हैं, जिसकी प्रैक्टिस होती है। ऐसा है या नहीं है? द सेम वेज विद द सेम केस इज विद द राइटिंग। हम सर्च करके कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिख लेंगे, लेकिन जब सेल्फ राइटिंग की बात आएगी, जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाएगा जो हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ या रटा नहीं है, अगर क्वेश्चन वो आ भी जाता है और आपका रट्टा अच्छा नहीं है, तो फिर भी मुश्किल हो जाती है। और इस लेवल पे रट्टा तो आप भूल जाए, सीए में रट्टा नहीं चलता, आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट ही चलते हैं। तो फिर आप उस चीज पे प्रैक्टिस करें जो आपको फायदा दे। समझ आ रही है बात? सिंपल इंग्लिश ले लें, वो ले लें जो आपको जहन में रह जाए, और जब आपको खुद से लिखना हो, सेल्फ राइटिंग करनी हो, तो आप कर सकें, आप भूल ना जाए। और जब आप डिफिकल्ट सेंटेंसेस को आपने रट्टा लगाया होगा, उसमें से कोई एक वर्ड आप भूल जाओगे, तो आपको पूरा स्ट्रक्चर इधर से उधर हो जाएगा, आपसे मैनेज नहीं हो पाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? और जिनकी, अगेन आई एम सेइंग, जिनकी सेल्फ राइटिंग अच्छी है, जो लोग कैरी कर सकते हैं डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को, कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी को, दे कैन गो फॉर दैट, नो इश्यूज। जो नहीं पाते वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करेंगे। और जो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लेटर्स भेजूंगी, उसमें बहुत इजी वर्डिंग है, उससे आप हेल्प ले सकते हो। टाइम इज ओवर। इज देयर एनी क्वेश्चन? यू मे आस्क, यू